नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, एक 3 बार ओमकार के उच्चारण से शुरू करते हैं। आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन सीधी करते हैं और आंखें बंद करते हैं। एक दो गहरी और लंबी सांस लीजिए, पूरी सांस अंदर और पूरी सांस बाहर। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। लेट अस चैंट 3 राउंड ऑफ ओमकारा। इनहेल डीपली, इनहेल। 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 Relax. Relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. Slowly join your hands, touch your palms. Keep your palms on your eyes. Gently give the facial massage, neck massage. And slowly open your eyes, looking at your palms. All right. Great guys. So welcome once again to this beautiful evening. आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये मेडिटेशन क्यों? तो ये मेडिटेशन इसलिए क्योंकि हम लोग पहले, आप लोगों को शायद पता होगा कि पहले हम लोग हर पूनम के दिन मेडिटेशन करते थे। पूर्णिमा मेडिटेशन, राइट? उससे पहले हम अमावस्या मेडिटेशन करते थे। तो कुछ कारणों से, कुछ अलग अलग क्लासेस की वजह से पूर्णिमा को मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा जब भी फ्री होता हूँ तब मेडिटेशन करवाऊंगा। और आपको पता है कि हमारे मेडिटेशन और हमारे जितने भी क्लासेस हैं वो कन्नड़ा और हिंदी दोनों में ही चलते हैं। तो पिछले वीक हमने कन्नड़ा में किया था हीलिंग मेडिटेशन, और आज ये हिंदी में है। ठीक है। और ऐसे ही जब भी मेरा फ्री शेड्यूल होगा तो उस दिन मॉर्निंग में हम शेड्यूल करके ये क्लास का लिंक आपको भेजेंगे। जो भी फ्री हैं आप अटेंड कर सकते हैं उस दिन। ठीक है। तो ये मेडिटेशन क्लासेस हम क्या करते हैं, इसमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम रखते हैं, जिसमें आधा पौन घंटा हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा या यूं कहिए कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर आप का कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, या कोई साधना, या कोई माइंड से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आज डिस्कस करूं या बात करूं, तो आप वो टॉपिक चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। जो भी रिलेवेंट लगेगा उस टॉपिक पे बात करेंगे, या जो भी क्वेश्चन आपका होगा रिलेवेंट उस क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम बात करें, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। क्या आज आप मुझसे सुनना चाहते हैं? कोई भी टॉपिक। कोई भी टॉपिक मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई क्रिकेट का टॉपिक दे दो या कोई बॉलीवुड का टॉपिक दे दो। टॉपिक रिलेटेड टू लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, माइंड एंड हीलिंग, ये चार मेरे स्पेशलाइजेशन है। तो इससे रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछिए। जैसे लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ ऐसा क्यों है, लाइफ में क्या आप जो सामना कर रहे हैं इस वक्त, सिचुएशंस। हाँ, ध्यान, हीलिंग, एक्सेप्टेंस, ऐसी कोई बात जो आप सुनना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, अच्छा। फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंस है, हीलिंग है, ध्यान है, और कुछ? आईटी बाबा इन माकुम, आई वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट हिम। हीलिंग ऑफ एंजाइटी।
आईटी बाबा बड़े फेमस हो गए ना सर, हीलिंग से कुछ बोलिए। ओके, चलिए, हीलिंग के बारे में दो तीन लोगों ने पूछा है। तो चक्र साधना डेली डूइंग हार्मफुल। चक्र साधना तो एडवांस लेवल का, मॉर्निंग जो हमने बेसिक लेवल का किया था उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। अगर कुछ लोग उस दिन ज्वाइन नहीं किया तो नेगेटिव लोगों के साथ किस हद तक एक्सेप्ट किया जाए, नेगेटिव लोगों को किस हद तक एक्सेप्ट किया जाए। बहुत बड़े बड़े टॉपिक आप दे रहे हैं आज मुझे। चलिए, इससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि आप में से कितने लोग हर्टिंग मोमेंट कैसे भूले। ओके, देखते हैं इसमें से कुछ एक, जैसे हीलिंग है, हर्टिंग मोमेंट को कैसे भूले, इन चीजों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है? पावर ऑफ माइंड एंड हाउ टू मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। ग्रेट। अमिता जी पहली बार, ओके। और कौन है जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? सुनीता, गीता, उषा। जब भी प्राणायाम या ध्यान करता हूं तो ब्रह्म रंध्र पर बहुत वाइब्रेशन होती है, ये क्या है? जी, ओके। वो बहुत से लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो जो लोग पहली बार अटेंड करें, क्योंकि लगभग सभी जो ऑलरेडी क्लासेस में अटेंड कर चुके हैं उन्हीं को मैसेज गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने फॉरवर्ड भी किया होगा। तो बहुत से लोग पहली बार भी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विमल जैन। बैंगलोर में बुद्धत्वा हीलिंग फाउंडेशन नाम का हमारा हीलिंग सेंटर है। पिछले लगभग 15 सालों से हीलिंग ट्रेनिंग और हीलिंग से रिलेटेड विषयों में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और लगभग 40+ ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है, जिसमें माइंड पावर, माइंड ट्रेनिंग, एनएलपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, रेकी, चक्रास, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ईएफटी, हो पोनो और इस तरह की 40 से ज्यादा ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है। लगभग 15 से ज्यादा अलग अलग तरह की टॉपिक्स पे मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। और हमारी सारी क्लासेस लगभग बिफोर कोविड ऑफलाइन होती थी, और आफ्टर कोविड सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन होने लगी है। अब तक लगभग 25 से 30 हजार लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है अलग अलग विषयों में। और अब तक लगभग 3 से 4 हजार वन ऑन वन सेशन करके लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उससे उनको बाहर निकालने की कोशिश की है, एक पॉजिटिव प्रयत्न किया है। ठीक है। और बहुत से बेसिक लेवल की जो क्लासेस होती है, चाहे रेकी की हो, चक्र साधना की हो, माइंड ट्रेनिंग की हो, बेसिक लेवल की जो भी होती है वो सब फ्री क्लासेस होती है। और वो सारी की सारी फ्री क्लासेस जो होती है वो एज इट इज हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, ताकि क्लास होने के बाद भी अगर कोई नहीं उस दिन ज्वाइन कर पाता है तो बाद में यूट्यूब पे देख सकता है। ठीक है। और इसी तरह से हम मेडिटेशन क्लासेस भी यदा कदा करते रहते हैं। और मेरी क्लासेस कन्नड़ा और हिंदी दोनों में ही चलती है। इधर इट बी इन इंग्लिश और कंग्लिश, यानी कि कन्नड़ा इंग्लिश होती है या फिर हिंदी और इंग्लिश होती है। ठीक है। चलिए, तो आज भी हम पास्ट लाइफ क्या ऑनलाइन होता है सर? यस जी, पास्ट लाइफ भी ऑनलाइन ही करता हूँ। और मेरे लगभग 6-7 बैच पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के हो चुके हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो हमारा वर्कशॉप होता है वो सबसे बड़ा वर्कशॉप होता है, जो 5 हफ्ते तक चलता है। अराउंड 60 आवर्स की वो क्लास होती है, जो पूरी की पूरी ऑनलाइन चलती है। और अब तक मेरे ख्याल से 7-8 बैचेस हो चुके हैं, तो वो भी ऑनलाइन ही होती है। आज हम क्या करेंगे, एक आधे घंटे का मैं मेडिटेशन कराऊंगा, जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होगा, जिसको हम हीलिंग मेडिटेशन कहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई देह में, शरीर में कोई बीमारी है, तो उसको हील कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, वो चीज हम सीखेंगे और वो मेडिटेशन हम करेंगे। मुझे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है। हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी में बात कर रहा हूँ ना अभी। टेंशन क्यों ले रही है? हिंदी आती है तो जब तक हिंदी आती है तब तक ठीक है इस क्लास में। ठीक है। किसी ने पूछा आईआईटी बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग सत्य को जानते हैं, या जिन लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की है,
उनको थोड़ा पागल होना ही पड़ता है, या वो पागल लगते हैं हम। ठीक है। क्योंकि जितने आप सोफिस्टिकेटेड रहेंगे, जितने आप बन ठन के दिखावटी रहेंगे, उतने आप सत्य से दूर ही रहेंगे। जितने भी लोग पागल किस्म के लगते हैं ना, आईटी बाबा है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर बिरदी में नित्यानंद जी थे, बहुत से मीम्स, बहुत से उनके बारे में वीडियोस आते हैं, फनी वीडियोस आते हैं। लेकिन यकीन मानिए, उनका कहने का तरीका कई बार फनी होता है, लेकिन उनकी जानकारी जो होती है वो सत्य के बहुत करीब होती है। तो सत्य को जानने वाले या तो हमें पागल लगते हैं, या जब पागल हो जाते हैं तब सत्य को जानना शुरू करते हैं। हम स्वयं को देखेंगे ना, खुद को देखते हैं ना, तो आप खुद अपने आप को देखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को देखिए कि आप जो बाहर दिखा रहे हैं अपने आप को, क्या वाकई में वही अंदर है। कभी आराम से ध्यान से इसके बारे में सोचना, हम्म, कि बाहर जैसा आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि एकदम जेंटलमैन हूं, या जेंटल वुमन हूं, या अच्छी हूं, या मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, क्या वाकई में अंदर से वैसे हैं आप। मैंने बड़े बड़े साधु संतों को देखा है, जो बाहर जैसा दिखाते हैं वैसा वो खुद अंदर होते नहीं है। तो एक एक स्लैंग लैंग्वेज में अगर कहूं तो हम सबके अंदर एक कमीनापन होता है, जिसको हम छुपा के रखते हैं अपने जेंटलमैन की इमेज के पीछे। ठीक है। तो हम सब में वो कमीनापन होता है, और जब तक उस कमीनेपन को खुले तौर पे उजागर नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य से दूर ही रहेंगे, सच्चाई से दूर ही रहेंगे। ठीक है। बाकी सारी चीजें तो, हाँ, एनिमलिस्टिक नेचर हम सब में होता है ना। तो सब में होता है, और सब में, देखिए, बाहरी दिखावटी जो हमारा चेहरा होता है वो टोटली अलग होता है, और हमारे अंदर क्या है वो हम ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। आप खुद कभी सोच के देखना, जहां पर जैसे आप बर्ताव कर रहे हैं, या किसी के साथ किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किसी को सामने से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, लेकिन अंदर झांक के देखना, वाकई में वो रिस्पेक्ट उस व्यक्ति के लिए आपके मन में है क्या। आंसर आपको खुद अंदर से आ जाएगा। राइट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम जैसा प्रिटेंड करते हैं वैसे हम होते नहीं हैं। जब कपड़े पे कोई डिजाइनिंग होती है ना, एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़े पे, बाहर से कितनी अच्छी दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है बाहर से, लेकिन उसी को उल्टा करके देखेंगे ना बैक साइड में, तो बहुत ही मैसी होती है। राइट। जो भी एम्ब्रॉयडरी आपने कपड़े पे करवा रखी होगी, आपने अपने कपड़ों पे देख लीजिए, बाहर से अच्छी दिखती है वो, लेकिन अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड घिजी होती है, वो इतनी ही गंदी दिखती है, उल्टा कभी पहन नहीं सकते उसको हम। तो जैसे ये एम्ब्रॉयडरी कपड़ों के ऊपर होती है ना, वैसे ही हम सब है। बाहर से हम सब अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जेंटलमैन जेंटल वुमन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब के अंदर एक अजीब सा कमीनापन होता ही है। जो अंदर और बाहर से एक हो गया, उसने सत्य को जान लिया। लेकिन जो अंदर और बाहर से एक होने का दिखावा करते हैं, वो सत्य को नहीं जानते हैं। ठीक है। इसलिए जो सत्य के करीब होने वाले होते हैं, या सत्य के बहुत करीब होते हैं, सत्य कहिए, ईश्वर कहिए, यूनिवर्स कहिए, कुछ भी कहिए, नाम कुछ भी दे लीजिए, जो भी उसके करीब होने लगता है, उसकी बातें हमें पागलपंती लगती है, उसकी बातें अजीब सी लगती है। कई बातें हमारी हमारी समझ में नहीं आती है, हमारी समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम अपनी समझ के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं। है ना। तो आईआईटी बाबा की जो कहानी है, उनकी व्यक्तिगत कहानी जो भी है, कि उनके बचपन में उनको, और ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें होती है तभी हम सत्य की खोज करना शुरू करते हैं। जब अर्जुन डिप्रेशन में गया, तब पूरे संसार को भगवत गीता मिली। जस्ट इमेजिन कीजिए एक पल के लिए कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, और अर्जुन अचानक डिप्रेशन में नहीं जाता। अचानक उसको नहीं लगता कि यार मेरे मेरे तात है, मेरे ताऊ है, मेरे भाई है, मेरे ये है वो है,
मैं इनको कैसे मारूं, अगर उनको ऐसा अचानक नहीं लगता तो कृष्ण भगवत गीता सुनाता ही नहीं ना उनको, तो हमें वो भगवत गीता मिलती ही नहीं। तो अर्जुन का डिप्रेशन पूरे संसार के फायदे के लिए हो गया ना। समझ रहे आप, मतलब जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, जब भी आप दुख में होते हैं, तब आप सत्य के करीब जाना शुरू करते हैं। सत्य की खोज तब शुरू होती है। जब राम डिप्रेशन में गए तो योग वशिष्ठ मिला। हाँ, राम भी डिप्रेशन में चले गए थे, तब अपने गुरु के पास जाके बोलते कि गुरुदेव, बहुत पीड़ा से, बहुत ग्लानि से भरा हुआ हूं, क्या करूं। तब वशिष्ठ ने जो उनको बातें बताई, उसी को हम आज योग वशिष्ठ के नाम से जानते हैं, और योग वशिष्ठ को हम पढ़ते हैं। राइट। तो योग वशिष्ठ है, भगवत गीता है, ये तब बाहर आए जब वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में गया, दुख में गया। और इसीलिए आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है, ऐसी कोई बाधा आ जाती है, ऐसी कोई पीड़ा आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आ जाती है, तो मान के चलिए कि आपके अंदर एक समुद्र मंथन चल रहा है, एक चर्निंग चल रही है, जो आपके अंदर से नवनीत को निकालेगा, जो आपके अंदर से अमृत को निकालेगा। ठीक है। तो दुख को, तकलीफ को, आप अभी कुछ लोगों ने पूछा भी कि जो लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं उनको कैसे हम एक्सेप्ट करें, एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करें। समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। जस्ट बाय अवेयरनेस यू कैन हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, अवेयरनेस से ही सारी चीजों को हैंडल किया जा सकता है। हम करते क्या है जनरली, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि when something goes wrong, the very first thing you have to do is just relax। जब कुछ गलत हो जाता है जीवन में, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, जब आपने कुछ खो दिया, जब कोई बड़ी सी पीड़ा आ गई जीवन में, बड़ा दुख आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, या कुछ और हो गया, बड़ा लॉस हो गया, तब हम घबरा जाते हैं, तब हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। और जब स्थिर नहीं रह पाते हैं, जब हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, तो हमें रास्ता नहीं मिलता है उस पीड़ा से, उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर आने का। दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जितना पानी ठहरा हुआ होगा, उसका ही उसका तल जो है क्लीन दिखाई देगा। लेकिन जितने पानी में वेव्स होंगे, जितने ज्यादा वेव्स होंगे, उतना ही पानी नीचे, पानी के नीचे सतह को हम देख नहीं पाते हैं। वैसे ही हमारा माइंड होता है। जब आपको माइंड रिलैक्स्ड होता है, तो आपको अंदर से आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं कि अब क्या करना है, ये प्रॉब्लम हो गई, अब से बाहर निकलना कैसे है। एवरीथिंग इज विद इन यू, सब कुछ हमारे ही अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। बाहर से तो हम एक एक गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन जो हर चीज का जो सोल्यूशन है वो हमारे अंदर से ही आएगा। हर बीमारी का सोल्यूशन भी अंदर ही है। हीलिंग क्या होती है, किसी ने पूछा हीलिंग के बारे में, बोलिए व्हाट इज हीलिंग। इट्स वेरी सिंपल। हीलिंग को, या हम आरोग्य को, आरोग्य के एक शब्द है स्वस्थ। बीमारी यानी कि अस्वस्थ हो गए हैं, उस अस्वस्थता को स्वस्थता में लाने के लिए हम हीलिंग करते हैं। राइट, स्वस्थ होना। आप स्वस्थ है, स्वस्थ शब्द का मतलब क्या है? स्व प्लस स्थित। स्व मतलब सेल्फ, आप खुद, स्थित मतलब उसमें रहना। जो स्वयं में रह गया, जो स्वयं में ठहर गया, वो स्वस्थ हो गया। तो अस्वस्थ क्या है? जब हम स्वयं से परे चले जाते हैं, स्वयं से अलग हो जाते हैं, स्वयं से दूर चले जाते हैं, तब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। रेस्टिंग इन द सेल्फ इज स्वस्थ। स्वस्थ, स्व में स्थित रहना। स्व मतलब क्या? जो मैं रियल में हूं। रियल में कौन हूं मैं? सत चित आनंद। गुरुजन, ज्ञानी जन फरमाते हैं, बोलते हैं कि सत्य, चित्त और आनंद हम है। सत्य है, चित्त है और आनंद है।
सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चित और आनंद, ये तीनों की जो जुगलबंदी है, जोड़ है, वो है हम स्वयं। बड़ी बड़ी बातें हो गई सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिंता ना करें, अपने लेवल पे आते हैं। मैं भी कभी कभी उछल जाता हूँ तो ऊपर चला जाता हूँ। स्वयं में स्थित होना का मतलब क्या है, ये हेल्दी होने का मतलब क्या है? हमारी जितनी भी पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, जब मैं पीड़ा और बीमारी कहता हूं तो बीमारी का मतलब इतना ही नहीं कि शरीर की बीमारी, शरीर की बीमारी तो बहुत छोटी है जिसको आसानी से हील किया जा सकता है। सबसे बड़ी बीमारी होती है मन की बीमारी, शरीर की नहीं। और शरीर में बीमारी भी मन से ही आती है। अगर मन ठीक है, मन स्वस्थ है, तो शरीर तो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो छोटी सी बीमारी होती है शरीर में, और इतना बड़ा हो हल्ला करते हैं यार कि मेरे ऊपर तो पहाड़ गिर गया जैसे। राइट, देखा होगा आपने आसपास कहीं। और कुछ लोग होते हैं जिसके शरीर में हजारों बीमारियां होती है, फिर भी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं, फिर भी हिम्मत के साथ अपने सारे काम कर रहे होते हैं। तो फिर क्यों एक व्यक्ति छोटी सी बीमारी को लेके बहुत बड़ा हो हल्ला करता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है, और कोई व्यक्ति इतनी सारी बीमारियां रख के भी क्यों इतनी हिम्मत से रहता है? आश्चर्य होता है कई बार। हमारे पिताजी के बारे में हमारे बड़े भाई, मम्मी वगैरह सुनाती है। मैं तो बहुत छोटा था, 9 साल का था जब पिताजी चले गए थे, लेकिन मैंने सुना है कि उनमें बहुत हिम्मत थी। हम सब लोग राजस्थान में रहते थे और हमारे पिताजी यहाँ पर कर्नाटक में अकेले रहते थे, और उनको कुछ रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई थी। वो खुद जिस गांव में वो रहते थे वहां से हुबली, यहाँ कर्नाटक में हुबली शहर है, वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पे रहते थे। वो खुद टैक्सी करके, खुद हॉस्पिटल जाके, खुद एडमिट होके डॉक्टर को बोला कि ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है, घर वालों किसी को बुला दीजिए। उन्होंने कहा कोई नहीं है घर वाला यहाँ पर, मैं अकेला ही हूँ, ऑपरेशन कर दे जो करना है तुझे। मतलब इतनी हिम्मत किसी व्यक्ति में कैसे हो सकती है? राइट। तो कुछ लोगों में इतनी हिम्मत होती है, ये कहां से आती है? माइंड से आती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षिहु। उपनिषद कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है, और मन ही मनुष्य के मोक्ष का भी कारण है। राइट। मन चंगा तो कटौती में गंगा, सारी चीजें हम सुनते हैं। यानी कि मन सब कुछ है। माइंड को अगर पॉजिटिव रख सकते हैं आप, हिम्मत कहां पर है? माइंड में ही है, मन में है। हिम्मत क्या है? अगर किसी हिम्मत वाले व्यक्ति से मैं पूछूं कि भैया तुम्हारी हिम्मत क्या है, कैसी है, मुझे दिखाओ, तो क्या वो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। अगर किसी कमजोर व्यक्ति को आप पूछेंगे कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ पर है, तुम्हारी कमजोरी कैसी, थोड़ी दिखाओ तो सही, किस रंग की है, किस शेप में है, किस साइज की है, देखो तो सही, तो क्या वो दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि ये जो वीकनेस है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये हमारे मन के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। अब शरीर भी देखिए, हर व्यक्ति का शरीर लगभग एक जैसा ही दिखता है। थोड़ा सा हो सकता है हट्टा कट्टा, सिक्स पैक्स वगैरह दिख जाए, कोई बॉडी बिल्डर वगैरह हो तो, कुछ नॉर्मल व्यक्ति हो तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन जब शक्ति की बात आती है, जब स्ट्रेंथ की बात आती है, तो कुछ लोगों में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं होती और कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। कई बार व्यक्ति दुबला पतला लगता है लेकिन इतना हिम्मत वाला होता है। हमारे गांधी जी दुबले पतले ही थे, एक लाठी लेके पूरे देश को आजाद करवा दिया। तो उनकी हिम्मत कहाँ थी? मन के अंदर थी, माइंड में। और मन क्या है? माइंड, ये वीकनेस जो है, ये स्ट्रेंथ जो है, ये अनहेल्दीनेस है या हेल्थ है, एवरीथिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मन की एक अवस्था है। और माइंड क्या है? आपकी सोच, विचार और आपकी यादें। माइंड इज नथिंग बट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस एंड योर मेमोरीज। उसके अलावा कुछ और कुछ है ही नहीं।
इसीलिए ध्यान में कहते हैं ना कि ध्यान में जब आप डीप में जाते हैं तो नो माइंड स्टेट में जाना होता है। नो माइंड स्टेट में यानी कि जहां पर मन ही नहीं है। मन नहीं है का मतलब क्या हुआ? मन पूरी तरह से स्थिर हो गया है। ये जो विचार आ रहे हैं जा रहे, आ रहे जा रहे, वो नहीं तो आ रहे ना जा रहे हैं। और कई लोग जब ध्यान करते हैं तो कहते भी कि सर ध्यान लगाने जैसे ही बैठते हैं कि सारे के सारे विचार जैसे खड़े ही थे कि ये कब ध्यान लगाने बैठे और कब इसको डिस्टर्ब करने आ जाए। जब ध्यान नहीं लगाते तो कुछ नहीं होता है। जब ध्यान लगाने बैठते हैं कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर ध्यान जब नहीं लगाते तो सब ठीक ही रहता है, जैसे ही ध्यान लगाने बैठे कि पता नहीं इतने विचार कहाँ से आ जाते हैं माइंड में। होता है, बहुतों के साथ होता है मेरे ख्याल से। इससे बहुत से लोग बोलते पूछते हैं, बोलते भी है कि सर जैसे ही ध्यान लगाने बैठो कि जैसे कहीं पीछे वेट ही कर रहे थे कि ये बंदा कब ध्यान लगाने बैठे और कब इसके दिमाग में घुसे। विचार तो आ ही रहे होते हैं। और विचार आ रहे हैं, जिन लोगों को भी लगता है कि सर हम ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि ध्यान करने बैठते ही बहुत ज्यादा विचार आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान का मतलब वही है। आप सही मार्ग पे हैं। आप करना शुरू करें और करना कंटिन्यू करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जब ध्यान लगाने बैठते हैं तभी विचार आते हैं। विचार तो पहले भी आते थे, लेकिन पहले विचार स्कैटर्ड थे। पहले आपका ध्यान कहीं और था, आप कुछ और में मगन थे, कि कुछ और काम में मगन थे, कहीं और बिजी थे। इसलिए वो विचार आ तो रहे थे लेकिन उन विचारों की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा था। अब क्योंकि ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना, आराम से रिलैक्स होकर बैठना, और जो ही आप रिलैक्स होकर बैठे तो उन विचारों की तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हुआ है। विचार नहीं आए, विचार तो आ ही रहे थे, लेकिन विचार जो थे उसकी तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हुआ। और ध्यान जाना शुरू हुआ है, इसलिए आपको वो विचार ज्यादा लगने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ध्यान की सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं। टेंशन न ले। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आसपास देखिए कि कितने लाल रंग की चीजें हैं। अभी जहां पर आप बैठे हैं, एक एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं। ठीक है, अपने आसपास देखिए लाल रंग की चीजें कितनी हैं। हम्म? जैसे यहां पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर एक लाल रंग का मेरा योगा मैट पड़ा है। इधर लाल रंग का एक लाइट का ऊपर का कैप है। ठीक है। यहाँ पर चक्रों का ये लगा हुआ है तो उसमें रेड कलर मुझे मूलाधार चक्र पे दिखाई दे रहा है, 3। यहाँ पर तस्वीर में है 4, 5। 5 जगह रेड कलर दिखाई दे रहा है। आप देखकर बताइए आपको कितनी जगह आपके आसपास रेड दिखाई दे रहा है? हाउ मेनी रेड कलर्स? 14। 1। ओके। 9, 3, 6, 3, यस, 7, 7, 8। ओके। तो देखिए, अभी मुझे बताइए जब आप लाल रंग को देख रहे थे तो आप ही के कमरे में, आप ही के आसपास में ब्लू रंग की भी बहुत सी चीजें हैं, काले रंग की भी बहुत सी चीजें होंगी, व्हाइट भी होंगी। पर क्या आपका ध्यान ब्लू, व्हाइट, ब्लैक या दूसरा जो भी कलर है उसकी तरफ गया? अगर मैं पूछूं कि अभी बिना देखे बताइए कि ब्लू रंग की कितनी चीजें हैं आपके आसपास में, तो आप नहीं बता पाएंगे। काले रंग की कितनी चीजें हैं तो नहीं बता पाएंगे, वापस गिनना पड़ेगा। राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपको लाल रंग देखने के लिए बोला तो आपका पूरा फोकस जो था वो लाल रंग को देखने पे था। और लाल रंग को ही देख के आप काउंट कर रहे थे। दूसरा कोई भी रंग आपके ध्यान में आ ही नहीं रहा था। राइट। यही है ध्यान। ध्यान का मतलब है किसी एक चीज पे, किसी एक बात पे हम टिक जाए समय, कुछ समय तक। ठीक है। लेकिन अगर लाल रंग के बारे में नहीं पूछता मैं आपको, तो आप जीवन भर वहीं पर रहते हैं, उसी कमरे में रहते हैं भले ही, लेकिन आपको पता नहीं होता कि लाल रंग की कितनी चीजें हैं मेरे आसपास।
समझ रहे आप? मतलब जब हम ध्यान लगाते हैं किसी चीज को, तो उसका पूरा ध्यान हमारे अंदर आ जाता है। जब हम ध्यान नहीं लगाते हैं तो चीजें स्कैटर्ड होती है। वैसे ही जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं, आपके मन में भी विचार आ रहे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो तो चलता ही रहता है। साइंस कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति के मन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते जाते रहते हैं, राइट? तो ये विचार तो हम सबके माइंड में हमेशा ही आते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो ये आना शुरू नहीं होते हैं। ये तो आ रहे हैं, हमारा ध्यान इनकी तरफ जा रहा होता है। तो सर करना क्या है? करना यही है, उनको बस देखते रहना है, कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम करना शुरू करते हैं, और जब करने की कोशिश करते हैं तो ही गड़बड़ कर देते हैं। हम विचारों को रोकना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको विचारों को रोकना नहीं है, आपको स्वयं को रोकना है। विचारों को रोकने से स्वयं को रोकना है, ठीक है? विचार आएंगे जाएंगे, आप उसको सिर्फ देखते रहेंगे दृष्टा भाव से। अच्छा विचार है, आया चला गया। बुरा विचार भी है, आया चला गया। न तो अच्छे विचार के साथ चिपक के रह जाना, यार ये क्या सोच आई, ये क्या विचार आया। अभी कल 14 फेब गया, वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइन के डे के दिन आपने भी अपने पुराने दिन याद किए होंगे, अगर किसी दिन प्रेम में पड़े होंगे आप तो। हम्म, कभी स्कूल के दिन, किसी को कॉलेज के दिन याद आए होंगे। हम्म, तो वो जो स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन, वो जो प्रेम की अनुभूति आपने की होगी कभी, वो विचार आते ही उन विचारों के साथ कई बार बह गए होंगे आप, खो गए होंगे उन ख्यालों में। हम्म, पत्नी ने या पति ने आके के थोड़ा झिड़का होगा, ओ हेलो, क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। तब एकदम से झेपे होंगे और सोचा होगा यार कहीं इसको पता तो नहीं चल गया, क्योंकि माइंड के अंदर चल रही थी वो फिल्म पुरानी, राइट? तो वो जो विचार आते हैं, उन विचारों के साथ हम अटैच हो जाते हैं। अच्छे विचार है तो उसके साथ पॉजिटिवली अटैच हो जाते हैं, बुरे विचार है तो उसके साथ नेगेटिवली अटैच हो जाते हैं। कई बार कोई पुरानी घटना याद आ जाती है जो बहुत नेगेटिव थी, जहां पर आपको बहुत ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा, या कुछ दूसरा कुछ इश्यू हुआ। अगर ऐसी कोई घटना याद आ जाती है तो उसके साथ नेगेटिवली अटैच्ड है आप, तब आपको दुख, ग्लानि, गुस्सा, इरिटेशन, ये सारी चीज आती है, राइट? और जब कोई अच्छी घटना याद आती है तो उसके साथ अटैच हो जाते हैं पॉजिटिवली, तो फिर हम खुश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। ये सारी चीजें होती है। हो क्या रहा है यहाँ पर? दोनों ही घटनाओं में आप उस घटना के साथ माइंड से अटैच हो रहे हैं, चिपक रहे हैं माइंड से, और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। हमें थॉट्स को आने देना है, जाने देना। थॉट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप बिल्कुल विचलित हुए बगैर उसको देखते रहेंगे। जब आप विचारों को देखते रहेंगे तो धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे। विचारों को आपको रोकना नहीं है, विचार खुद ब खुद रुकेंगे। जब आप विचारों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनको सिर्फ देखते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, तो वो विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार आने कम हो गए हैं। और कम होते 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 आप नो माइंड के स्टेट में पहुंचेंगे। लेकिन नो माइंड की स्टेट में हम आसानी से इसलिए नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम मन से हर विचार के साथ जुड़ जाते हैं। या तो पॉजिटिवली जुड़ते हैं या नेगेटिवली जुड़ते हैं। और क्योंकि हम जुड़ जाते हैं तो उस विचार को हम छोड़ते नहीं हैं। और जब हम उस विचार को नहीं छोड़ते तो वो हमें छोड़ के नहीं जाता है। हमेशा याद रखना कि विचारों ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने अपने विचारों को पकड़ रखा है, ठीक है? तो विचारों को आपको छोड़ना है, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। आप बस उनको तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनको बस देखते रहेंगे, तो वो खुद आएंगे और चले जाएंगे, और धीरे धीरे कम होते होते एक दिन आएगा जब आप नो माइंड स्टेट में पहुंच जाएंगे, नो थॉट स्टेट में पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा माइंड है, और मैं यही कह रहा था कि सारी चीजें हमारे मन में है।
ध्यान की बात हुई। अब मन से स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर रहा था। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो वीकनेस है, ये भी हमारे माइंड में है। जब मेंटली आप सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जब मेंटली आप सोचते हैं कि यार मैं वीक हूं, तो आप वीक हो जाते हैं। मैंने माइंड पावर पे कई प्रयोग किए हैं। एक रिसेंटली मैंने एक बच्चों पे प्रयोग किया था, शायद एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाला था इंस्टा, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी। शायद आप लोगों ने किसी ने देखा होगा कि एक बच्ची को पूरा स्टील का रॉड बना के बीच से वो स्टूल हटा देते हैं, और पूरा बच्ची का एक बॉडी जो है वो स्टील का रॉड जैसा हो जाता है। तो कैसे होता है? ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ जाती है? ये माइंड से आती है। जैसे ही माइंड में हम थॉट डालते हैं कि तुम स्ट्रांग हो, तुम स्टील की रॉड की तरह बन गए हो, बन गई हो, तो वो बच्चे का जो बॉडी होता है वो स्टील के रॉड की तरह हो जाता है। इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। हमारा जो हीलिंग होता है वो भी माइंड से ही होता है। आपने एक शब्द सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट। सुना है किसी ने प्लेसिबो इफेक्ट? प्लेसिबो, नोसिबो इफेक्ट भी होता है उसका अपोजिट। एनीबॉडी हर्ड? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर सुना है तो। यस, नो, थोड़ा थोड़ा सुना है, बुक है। नो सर, ये बहुत से लोगों ने नहीं सुना है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत समझाने। प्लेन प्लेन होम्योपैथी में देते हैं, यस। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव इफेक्ट। इस पे बहुत से प्रयोग किए गए हैं मेडिकल साइंस में, जहां पर कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं स्पेशली पेन के लिए। एक ही तरह के पेन वाले लगभग 100 लोगों को सेलेक्ट किया, उनमें से दो ग्रुप बना देते हैं, 50 इधर 50 इधर। 50 लोगों को नॉर्मल पेन किलर दवा देते हैं, ठीक है, और बाकी के 50 लोगों को सिर्फ शुगर पिल्स देते हैं, जिसमें कोई भी दवाई नहीं होती। जो नॉर्मल पेन किलर दवा देते हैं उनको बस हाँ ये ठीक है, शायद इससे ठीक हो जाए, ऐसे कहते हैं। और ये जो 50 लोग होते हैं, उनको पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं। उनको कहते हैं कि इस दवा पे बहुत रिसर्च हुआ है, और ये दवा बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। इस दवा को लेते ही किसी का भी पेन हो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और कैसा भी पेन क्यों ना हो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और उसके बाद में वो दवा उन लोगों को दी गई, और रिजल्ट इतने चौंकाने वाले आए कि इधर 50 लोगों को जो दवा दी गई, जितना भी पेन था सबका पेन ठीक हो गया। और इस तरफ जिनको रियल में पेन किलर दी गई थी, उनमें लगभग 30-40% लोगों का पेन कम हुआ, बाकी का पेन ऐसे ही था। जिनको रियल में पेन किलर दी, उसका रिजल्ट बहुत कम था। जिनको पेन किलर नहीं है, सिर्फ शुगर कोटेड पिल दी, उनका 100% पेन ठीक हो गया। तब साइंटिस्ट ने इसको प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया। प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट। उनके माइंड में ये भर दिया गया कि ये दवा जो आप ले रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। और जो ही उनके माइंड में गया कि ये दवा मैं जैसे ही लूंगा मेरा पेन ठीक हो जाएगा, वो दवा ली और पेन ठीक हो गया। एक्चुअली उसमें दवा थी ही नहीं। तो वो ठीक कैसे हुआ पेन? दवाई से ठीक नहीं हुआ। उनके माइंड में वो थॉट डाल दिया गया कि ये लेते ही मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और वो लेते ही वो लोग ठीक हो गए। तो हील किसने किया उनके पेन को? उनके माइंड। राइट। तो हमारा मन ही हमें हील करता है। सिर्फ शरीर की बीमारी की बात नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर भी आप है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ले लीजिए, अपने रिलेशनशिप में ले लीजिए, अपने कहीं पर भी जीवन के किसी भी आयाम में आप ले लीजिए, एनी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ, mind is very important. Mind is very very important, and mind plays a very important role. माइंड को ठीक कर देते हैं, मन को ठीक कर देते हैं, सब ठीक हो जाता है। आज का जो टॉपिक है, हीलिंग मेडिटेशन नाम दिया है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इस माइंड से रिलेटेड है। मेडिटेशन यानी कि माइंड को ही काम करना, शांत करना, वही मेडिटेशन है। ठीक है। हीलिंग मेडिटेशन क्या करेंगे हम? यही करेंगे, हम माइंड में हीलिंग को भरेंगे। तो जब माइंड में हीलिंग को भर देंगे,
तो बॉडी तो ऑटोमेटिकली हील हो जानी है। क्लियर? तो एवरीथिंग इज इन योर माइंड। मन को पॉजिटिव रखना है। सर मन को पॉजिटिव कैसे रखें? इतनी सारी निगेटिविटी है आसपास में। एक छोटा सा सूत्र बताता हूं आपको मैं। दुनिया में हम कहते हैं ना कि नेगेटिविटी ज्यादा है। एक्चुअली हकीकत यह है कि नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सर बचपन अच्छा था, अभी बहुत ज्यादा दुखी है। बचपन को याद करते हैं तो जैसे स्वर्ग में चले जाते हैं, अभी बहुत परेशान है। या पुराना जमाना अच्छा था, सतयुग अच्छा था या त्रेता युग अच्छा था, द्वापर युग अच्छा था, अब तो कलयुग है। और उसमें भी क्या, कुछ लोग घोर कलयुग है सर, तो घोर कलयुग है। अभी बहुत बुरा समय है। कितने लोगों को लगता है? आपको लगता है कि बचपन अच्छा था, अब अच्छा नहीं है? या पुराना समय अच्छा था, अब अच्छा नहीं है? अब ज्यादा तकलीफ है, अब ज्यादा दुख है, अब ज्यादा बीमारियां हैं, पहले इतना नहीं था? कितने लोगों को लगता है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, यस या मी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज आपका ये बिलीफ तोड़ देता हूं मैं। ठीक है? देखिए, ये हमारे मन की कलाबाजी है। हमारा माइंड जो है, हमारा मन जो है ना, हमारे साथ धोखेबाजी करता है। हमें ही चीट करता है हमारा मन। हमारे माइंड को कुछ इस तरह से बनाया है प्रकृति ने कि पुराने समय की अच्छी बातों को हम याद रखते हैं और बुरी बातों को भूल जाते हैं, उनको देखना नहीं चाहते। माइंड का अपना तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का। माइंड क्या करता है? पीछे समय में जो बुरी घटनाएं घटी है उसको भूल जाता है, उसको हाईलाइट नहीं करता है। और पुराने जमाने में या पिछले समय में जो अच्छी बातें हुई है उसको सरफेस पे रखता है, उसको हाईलाइट करता है। और ये आपके माइंड का धोखा है। ठीक है? जो आपको मिलता है, इसलिए आप हमेशा पास्ट में रहते हैं कि यार पहले समय अच्छा था, बचपन अच्छा था। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है? आज आप जिस भी एज में है, आई मान के चलता हूं कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड नीड्स डिस्टर्ब लाइफ, बचपन हमेशा सबका विदाउट लोड रहता है। हाँ, विदाउट लोड कैसे रहता है मैं अभी बताता हूं आपको। अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है? आप सब 30+ तो होंगे ही यहाँ पर, जितने भी ज्वाइन किए हैं। बच्चे तो ज्वाइन नहीं किए, मैं जानता हूँ। तो अगर आपका मन अचानक से हुआ, एक कोई 50 रुपए की चॉकलेट देखी, ठीक है, बाजार से जा रहे थे, 50 रुपए की चॉकलेट देखी, आपका खाने का मन कर, ठीक है, आपके जेब में 50 रुपए भी है, तो लगभग हम में से 90% जिसके जीवन में बहुत ज्यादा पैसों की दिक्कत है उसको छोड़ देते हैं। बाकी 90% लोग 50 रुपए देंगे, ठग से वो चॉकलेट लेंगे, खरीद के खा लेंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे? खाने का मन कर लिया, 50 रुपए की चॉकलेट देखी, हमारी कैपेसिटी है, हमने पैसे दिए, लिए और खा लिया। कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप अपने बचपन में जाइए, जब आप छोटे थे, जब आपके पास पैसे नहीं थे और हर चीज अपने माता पिता से पूछ के लेनी पड़ती थी। और उस वक्त अगर आपने 5 रुपए की चॉकलेट देखी और आपको 5 रुपए की चॉकलेट खाने का मन करता था, तो कितने लोगों को वो एक बार पूछते ही कि पापा मुझे वो चॉकलेट लेनी है या मम्मी मुझे चॉकलेट लेनी है, कितने लोगों को एक बार पूछते ही वो चॉकलेट मिल जाती थी? नॉट मोर देन 50%। 50% भी नहीं है। आधे लोगों को एक बार तो चप चॉकलेट खाएगा दांत खराब हो जाएंगे, ये झटकी तो मिली मिली है।
फिर अभी कल ही तो दिलाई थी चॉकलेट, अभी की चॉकलेट खानी है वापस। फिर आप मम्मी के पास रोते थे, फिर आप पापा के पास रोते थे, फिर किसी और के पास रोते थे। उस एक 5 रुपए की चॉकलेट को पाने के लिए इतना श्रम करना पड़ता था, इतना रोना पड़ता था, इतना गिड़गिड़ाना पड़ता था आपको। आज वो स्थिति नहीं है, आप 50 रुपए की चॉकलेट बिना किसी को पूछे ठक से ले लेते हैं। मुझे बताइए कि समय ये अच्छा है कि वो अच्छा था? गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बचपन आपका पूरा डिपेंडेंट था। हर एक छोटी छोटी चीज आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे। आज आप 50 रुपए की चॉकलेट लेके खरीद के खा लेते हैं, क्या आपको डर नहीं कि आपके दांत खराब हो जाएंगे? लेकिन बच्चे को तो झिड़क देते हैं, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको तो नहीं दिलाते आप। समझ रहे हैं? ऐसी कई चीजें हैं। आज आपका टीचर सामने से आता है, कोई भी टीचर जिससे आपने सीखा है, वो सामने से आता है तो क्या आप डरते हैं? बचपन में जाइए, और जो स्कूल का स्ट्रिक्ट टीचर था, आप गली से जा रहे हैं, सामने से वो आते थे, तो आपके घर का रास्ता दूसरा बहुत दूर से क्यों ना हो, घूम के निकल जाते थे, उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। टीचर से कितना डर लगता था। हाँ, आजकल के जमाने में आज के बच्चे, आज के टीचर्स तो इतना पनिश नहीं देते थे, हमें तो आज भी याद है। हमारे मैथ्स के जो मास्टर जी थे, आ, उनका नाम था दौलत राम जी। इतना मोटा डंडा रखते थे हाथ में, पैंट गीली हो जाती थी, पैंट नहीं, हाफ पैंट गीली हो जाती थी उसको देखते ही। उनको देखते थे कि सामने से आ रहे हैं, तो हम रास्ता बदल के जाते थे उनके सामने से, घर पे घर नहीं जाते, हमारे अपने घर नहीं जाते थे, स्कूल के बाद की बात, स्कूल के टाइम पे नहीं। स्कूल खत्म हो गई है, शाम को कहीं जा रहे हैं, बाहर गए हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, और मान लीजिए सामने से वो टीचर आ रहे हैं, तो यू टर्न लेके दूसरा रास्ते से घर जाते थे, उस उनके सामने नहीं जाते थे। क्या आज वो डर है हमारे अंदर? नहीं है। तो अब बताइए मुझे कि बचपन अच्छा था कि अभी अच्छा है समय? यू हैव फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स। बचपन, हमें लगता है, अब उन बातों को सोच के हमें हंसी आती है, लेकिन उस वक्त में जाके देखिए कि उस वक्त में आप कितने टेंशन में रहते थे, कितना स्ट्रेस आपको होता था, होमवर्क का कितना स्ट्रेस होता था। कई बच्चे आज भी हम देखते हैं ना, स्कूल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि यार इतना क्या प्रेशर दे रहे हैं लोग। स्कूल के बच्चे सुसाइड कर लेते, कॉलेज के बच्चे सुसाइड, अभी तो जीवन शुरू भी नहीं किया और इतना स्ट्रेस कि मर जाना, और वो भी सिर्फ पढ़ाई के लिए कि एग्जाम ठीक से नहीं लिखे। इट्स सो पैथेटिक, नहीं, इतना 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 पेनफुल है ये। जब हम सुनते हैं ऐसी चीजों को, तो इतना दुख होता है कि इतना क्या प्रेशर दे लेते हैं बच्चों को हम, इतना स्ट्रेस बचपन में। समझ रहे हैं आप? मतलब हमें लगता है कि बचपन अच्छा था, अब अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि बचपन में जो अच्छी घटनाएं हैं वो हमें याद रहती है, और बचपन की जो बुरी घटना भी है उसको भी हम फनी वे में अब ले रहे हैं, कि यार बचपन में कितना डरता था टीचर से। लेकिन जब बचपन में थे, तब वो जो डर था, वो रियल डर को अगर अब आप महसूस करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि वो डर कितना हावी था हमारे ऊपर। बच्चे पढ़ाई का स्ट्रेस कितना ले लेते हैं, सुसाइड करने तक चले जाते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं। आश्चर्य होता है कभी कभी कि कैसे। पहले पढ़ाई का प्रेशर नहीं था सर। हाँ, पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, लेकिन अलग तरह के प्रेशर थे। पढ़ाई का प्रेशर नहीं था ऐसा भी कुछ नहीं है मैडम। पहले टीचर का ही डर था। मैंने कहा ना, मेरे मैथ्स के जो टीचर थे वो इतना बड़ा डर रखते थे, उससे बड़ा प्रेशर और क्या देंगे? हाँ? उससे बड़ा प्रेशर और क्या होगा? उस डर के मारे पढ़ना पड़ता था। हालांकि वो समय और था, अलग बात है, लेकिन ठीक है। अब समय पे आते हैं, टाइम। कई बार हम कहते हैं कि पहले समय अच्छा था। हमारे पिताजी या दादाजी या परदादा जी, उनका समय अच्छा था, अब समय अच्छा नहीं है। उनको कोई बीमारी नहीं थी, हमें हजारों तरह की बीमारियां हैं। उस वक्त इतनी दवाइयां नहीं थी, अब इतनी सारी दवाइयां आ गई, ये आ गई, वो आ गई है। हाँ? पहले, आजकल ये देखते हैं, यहाँ पर कोई रेप हो गया, यहाँ पर कोई ऐसा केस हो गया, कोई ऐसी चीजें हो गई, पहले ऐसा नहीं होता था।
यकीन मानिए पहले बहुत ज्यादा होता था, अब बहुत कम होता है। अगेन हमारा फोकस नेगेटिव चीजों पे ज्यादा है, इसलिए नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है हमें। आप अगर एवरेज एज देखेंगे 1950 से लेके अब तक की इंडिया की एवरेज एज देखेंगे, 1950 में इंडिया की एवरेज एज, इंडियन पुरुष की एवरेज एज थी 38 ईयर्स, आज 68 ईयर्स है। यानी कि 1950s में व्यक्ति की एवरेज एज 38-40 साल की उम्र में मर जाते थे आदमी। कुछ ही लोग होते थे जो बूढ़े होते थे, वो आज भी होते हैं। आज की इंडियन व्यक्ति की एज 68 ईयर्स है, एवरेज एज। यानी कि पिछले 75 साल में लगभग कितना डबल हो गई है एवरेज एज। अब बताइए कि समय वो अच्छा था कि ये अच्छा है? उस वक्त साइकिल होना व्यक्ति के पास बहुत बड़ी लग्जरी थी। मुझे आज भी याद है जब स्कूल में जाता था तो मुझे एक सेकेंड हैंड साइकिल दिलाई थी उस वक्त। सेकेंड हैंड साइकिल दिलाई थी शायद 400-500 रुपए में उस वक्त। और वो साइकिल लेके जाता था, मैं अपने आप को राजा भोज समझता था कि यार मैं साइकिल लेके स्कूल जा रहा हूँ। साइकिल होना बहुत बड़ी लग्जरी थी। आज आपके घर में कार है, लेकिन वो कोई लग्जरी नहीं है, आज की नीड हो गई है। और छोटी मोटी कार है तो हम दिखाते भी नहीं है, छुपा के, मतलब कार में जाते हैं दूर कहीं पार करके, किसी के घर जाना हो तो जाते हैं। कार भी बड़ी लग्जरी हो तो सबके सामने लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी कारें रख के भी, और उस वक्त साइकिल होना भी लग्जरी थी। साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आज आप कार वगैरह इजीली अफोर्ड कर पाते हैं। समय वो अच्छा था या ये अच्छा है? रामायण महाभारत सतयुग की कलयुग की बात करते हैं, सतयुग त्रेता युग अच्छा था। त्रेता युग में राम जैसे व्यक्ति की पत्नी का किडनैप कर दिया गया। अयोध्या के राजा राम, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया उस वक्त। तो किडनैपिंग तो उस वक्त भी चलती थी, राइट? महावीर ने, बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि चोरी नहीं करनी है, पर स्त्री गमन नहीं करना है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखने हैं। ये सारी चीजें 2500 साल पहले हुए हैं, महावीर बुद्ध वगैरह। उस वक्त उन्होंने समझाया, उन्होंने सिखाया, इसका मतलब कि उस वक्त भी समाज में ये चीजें चलती थी। चोरी उस वक्त भी चलती थी, राइट? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस वक्त भी होते थे। इसीलिए तो उन्होंने सिखाया। अगर होता ही नहीं तो क्या सिखाते लोगों को? क्यों सिखाते? सिखाया इसीलिए गया, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, राइट, सत्य, तप, ये सारी चीजें उस वक्त क्यों सिखाई गई? क्योंकि समाज में ऐसी चीजें चल रही होती थी, राइट? पांडवों की, 5 पांडव, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, उनकी पत्नी को भरी सभा में खींच दिया गया। बड़े बड़े महारथियों के सामने उसका रेप करने की कोशिश की गई। हुआ नहीं अलग बात है, लेकिन करने की कोशिश की गई। उतना तो आज पुलिस वालों के सामने तो कोई रेप नहीं करता होगा। हाँ, पुलिस वाला खुद ही कर दे तो बात अलग है, राइट? मतलब कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये हमारा मन है जो पास्ट की अच्छी बातों को याद रखता है, बुरी बातों को भूल जाता है। और प्रेजेंट की बुरी बातों पे हमारा फोकस ज्यादा है और अच्छी बातों पे फोकस ज्यादा नहीं है। इसलिए हमें प्रेजेंट टाइम में निगेटिविटी ज्यादा दिखती है, बुराई ज्यादा दिखती है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने माइंड के फोकस को थोड़ा सा बदलिए और बुराई से हटा के अच्छाई की तरफ ले जाना शुरू कीजिए। अपने जीवन में क्या अच्छा है उसको देखना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली अपने जीवन में जो अच्छा है, अपने आसपास जो अच्छा है, उस पर फोकस करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि अब का समय जो है वो बेस्ट समय है। और अब आपके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा सुख है, और अब आप ज्यादा शांति से जी सकते हैं, ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में अच्छाइयां ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अच्छाइयां तो ज्यादा है। समय अब का सर्वश्रेष्ठ है। एक्चुअली कहने जाओ तो सतयुग अब है, कलयुग तो वो था। हम पुरानी पुरानी पौराणिक कथाओं में देखते हैं ना, सीरियल्स में वगैरह आते हैं, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं बेचारे अपने आश्रम में, राक्षस आते हैं उस पे पानी डाल देते हैं, उस पे मांस मट्टी डाल देते हैं। आज अगर आप अपने घर में
दरवाजा बंद करके बैठ जाओ कि भाई मुझे 3 दिन ध्यान करना है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपके ध्यान को कोई भंग नहीं करेगा सिवा आपके घर वालों के। राइट। लेकिन कोई भी ऐरा गैरा बाहर वाला आता था और ऋषि मुनि अपने आश्रम में ध्यान करते थे, अपने आश्रम में यज्ञ होम हवन करते थे, उसको डिस्टर्ब करके चले जाते, उसको डिस्ट्रॉय करके चले जाते थे राक्षस लोग। आज वो परिस्थिति तो नहीं है ना। तो समय आज का अच्छा है कि पुराना अच्छा है? स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू। जो भी आपके आसपास अच्छा है, जो भी आपके जीवन में अच्छा है, उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। आज आपने जो भी कपड़े पहन रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट ऊपर के वो फटे हुए नहीं है। राइट। फटे हुए कपड़े नहीं पहने हैं। एक समय था हिंदुस्तान की 90% आबादी फटे हुए कपड़े पहनती थी। 90% आबादी फटे हुए कपड़े पहनती थी। नए कपड़े पहनने के लिए कहाँ मिलते थे? आप खुद अपने बचपन में जाइए। आज से 20 30 40 साल पहले जाइए ना, ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। लगभग हम सब गरीबी थे। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से 77 लोग मैं देख रहा हूँ, 78। हम में से 80% लोग गरीब थे। अगर आज से 40 साल पहले अगर चले जाएंगे, 20% कोई हाँ हो सकते हैं, रईस थे खानदान से। लेकिन 80% लोगों के पास पैसे नहीं थे उस वक्त। राइट। तो हमने पुराने कपड़े पहने हैं, बड़े भाई के कपड़े हमने पहने हैं। बड़े होने के बाद पिता के कपड़े हमने पहने हैं। राइट। बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहनों ने पहने हैं। आज तो आप बड़े भाई के आपके अगर बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे के कपड़े छोटे बच्चे को पहनने के लिए कहो, फिर पहनता है क्या? सिरे से नकार देते हैं बच्चे आज के। हम्म। उस वक्त से ज्यादा सहूलियत, ज्यादा सुख सुविधाएं हमारे पास है। हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ, इसलिए हम कहते हैं कि आप पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मेनी थिंग्स वी हैव टू बी हैप्पी। अगर उसकी तरफ फोकस करना शुरू करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। समझ रहे हो? स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड पार्ट। मैं बात कर रहा था, शुरू से मैंने अवेयरनेस की बात की कि ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या दूसरी जो चीजें हैं, इनसे ओवरकम कैसे करें। यही है अवेयरनेस। इतना सब कुछ मैंने जो बात किया, द होल टॉक वाज ऑन अवेयरनेस। बिना शब्द के यूज किए मैंने बात की। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ एनीथिंग व्हाट यू हैव, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी है वो बदलना शुरू हो जाता है। अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस से सब ठीक हो जाता है। आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप उसके प्रति अवेयर होना शुरू हो जाए। आप अपने एंजाइटी को देखना शुरू कर दीजिए, आप अपने डिप्रेशन को देखना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। इफ यू जस्ट बिकम अवेयर ऑफ एनीथिंग, वहां पर बदलाव आना शुरू हो जाता है। साइंस में इसको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहते हैं। शायद आपने सुना हो ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी यूट्यूब पे डाल के देखना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल डबल स्लिट, दो होल वाला एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जब कुछ चीजों को आप देखते हैं तो वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, जब उनको नहीं देखते तो वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते हैं, मैं अभी बताया कि आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है। आपका माइंड पुरानी बुरी चीजों को भूल जाता है, अच्छी चीजों को याद रखता है, हाईलाइट करता है, और पुरानी चीजें नीचे सप्रेस हो जाती है। और ये सप्रेशन कई बार निगेटिव तौर पे, नेगेटिव नेगेटिव तरीके से, साइकेट्रिक बीमारी के तरीके से, या कुछ और इश्यूज के तरीके से बाहर निकलती है। इस वक्त जो आपके जीवन में चल रहा है उसको अगर आप देखना शुरू, क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं, क्योंकि यू आर, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, वो चीज बढ़ती जा रही है, और अननोइंगली अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। जब आप उसको देखना शुरू कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। शांत भाव से जब आप अपने डिप्रेशन को देखेंगे, डिप्रेशन का कारण मालूम पड़ेगा आपको, दिखेगा कि डिप्रेशन का कारण क्या है। आप क्यों डिप्रेस्ड है? या तो जॉब चला गया है, ठीक है, या धंधा नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से डिप्रेशन में है,
या आपके बच्चे आपका कहना नहीं करते हैं, या आपके भाइयों ने या दोस्तों ने आपको धोखा दे दिया है, ये यही चीजें होती है डिप्रेशन के पीछे, और कोई खास बड़ी चीज नहीं होती है। राइट। तो ऐसी ही कोई ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। करना क्या है? बिकम अवेयर ऑफ दैट। क्या है? जॉब चला गया, ठीक है, जॉब चला गया। धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, बिजनेस नहीं चल रहा है। भागोगे कब तक? करना तो पड़ेगा। तो उसको देखना शुरू करना, जब आप देखेंगे तब आपको अंदर से आइडिया आएगा अब करना क्या है। जॉब चला गया, अब क्या करना है? दूसरा जॉब ढूंढना है। आइडिया आएगा आपको। दूसरा जॉब ढूंढना है तो दूसरा जॉब कहाँ ढूंढना है? Naukri.com खोलेंगे ठग से, या किसी फ्रेंड को पूछेंगे, या कहीं और इंक्वायरी करेंगे। जब आप शांत भाव से चीजों को देखना शुरू करते हो, यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ द थिंग्स, स्टार्ट गेटिंग द आइडियाज कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है, ये आइडिया आना शुरू हो जाता है। और जो वो आइडिया आता है उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे, उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे तो वो चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज द गेम ऑफ अवेयरनेस। जस्ट बिकम अवेयर of the things going on in your life, and the ideas will open up within you. आपके अंदर ही आइडियाज खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, आपको क्या करना है वो मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। आई थिंक 9:40 बोलता हूँ मैं, क्षमा करना मुझे। मजाक में कई बार बोलता हूँ कि मैं इसलिए इतना ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए जहां भी मौका मिलता है बहुत ज्यादा बोलता हूँ। राइट। चलिए एक मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग पावरफुल मेडिटेशन। बिफोर दैट कुछ कहना चाहते हैं, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। कैसा लगा? लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया था, या कुछ शांत हुआ मन, कुछ अच्छा लगा? जो भी कहना चाहते कह सकते हैं। आप में से अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह नहीं है, तो रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, तो थिंक डिम्पल मैडम ने ज्वाइन किया था। तो मेरा एक नंबर मैं टाइप कर देता हूँ। बाई चांस अगर आप everyone in the meeting, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप बाई एनी चांस किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मुझे अपने नंबर से एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं एक लिंक भेजूंगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे जो भी अपकमिंग क्लासेस वगैरह होगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, और आप जब भी आपको अनुकूलता हो तब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं। हमारा पिछले वीक 13th को एक चक्र साधना का फाउंडेशन कोर्स था। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने अटेंड किया, कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा। अगर अटेंड नहीं किया था तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो था 2.5 घंटे का हमारा क्लास था, 2.5-3 घंटे का। तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। और एडवांस लेवल की जो कोर्स है, हमारी 7 दिन की चक्र साधना की कोर्स होती है, जो 20th ऑफ दिस मंथ, 20 फरवरी से शुरू हो रही है। 7 दिन की ऑनलाइन कोर्स होती है, जिसकी फीस भी है। तो अगर कोई अटेंड करना चाहता है और अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर सकते हैं। चक्र साधना 7 दिन की एक अद्भुत यात्रा होती है मेरे साथ, जो हम ऑनलाइन करते हैं। मैं बता देता हूँ कि इस 7 दिन में हम क्या सीखेंगे। सारी चीजें
अटेंड किया था जी सुषमा जी। जिन्होंने ऑलरेडी अटेंड किया पहले चक्र साधना, उनके लिए ये फ्री है। हमारा रिपीटेशन हमेशा फ्री होता है, ठीक है। तो पहली बार यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद फ्री होता है। जी बताता हूँ। तो पहले तो वो फाउंडेशन कोर्स आप देख लेना यूट्यूब पे, उसकी रिकॉर्डिंग है। अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेज दूंगा। ऑलरेडी ग्रुप में तो आपको मिल ही गया हो उसके नेक्स्ट डे, और आज कल वापस मिल जाएगा वो पूरा मैसेज आपको, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप है तो। नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिए। और वो फाउंडेशन कोर्स एक बार देख लीजिए कि उसमें क्या क्या हम सीखते हैं। बेसिक लेवल का हमने वहां पर सिखाया है, आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एडवांस लेवल की जो यात्रा होती है 7 दिन की होती है। इन 7 दिनों में हमारे जो 7 मेजर चक्र होते हैं, एक एक दिन एक एक चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं, और उस चक्र से रिलेटेड सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि वो चक्र क्या होता है, वो कहाँ पर होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके जो पेटल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। और उसके साथ इन चक्रों से जुड़ी हुई सारी चीजें इन चक्रों 7 चक्रों में सारी चीजें आ जाती है। ठीक है। हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, तो ये पंच महाभूत जो होते हैं ये भी चक्रों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कैसे ये पंच महाभूत चक्रों के साथ कनेक्टेड है, फिर हम लेते हैं कि ये जो पंचेंद्रियां हैं ये कैसे चक्रों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। फिर कौन से चक्र किस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चक्रों को कैसे हम हील करते हैं। चक्रों के बीज मंत्र होते हैं, वो बीज मंत्र क्या होते हैं, हर चीज के पीछे का साइंस क्या है, वैज्ञानिक तरीके से क्या साइंटिफिक है ये चीजें, उसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन अ बिलीफ कि भाई मैंने बता दिया तुम करो बस हो जाएगा। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही लॉजिकल व्यक्ति रहा हूँ। जब से मैंने ये सारी चीजें सीखनी शुरू की है, मैं हर चीज को लॉजिकली समझने की I'm sorry, समझने की कोशिश करता हूँ। और जब मेरे लॉजिक पे ये चीजें फिट बैठती है तब मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करके अगर मैंने रिजल्ट पाया है, तभी मैं दूसरों को ये चीजें सिखाता हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैंने 40+ ड्रग थेरेपी सीखी, लेकिन सारी चीजें मैं सिखाता नहीं हूँ। सारी चीजें मैं इसीलिए नहीं सिखाता हूँ क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस किया है, जो जिसका रिजल्ट मैंने पॉजिटिव पाया है, उन चीजों को मैं सिखाता हूँ। जो चीजें मैंने सीखी है लेकिन उनको या तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है या उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला है, तो उन चीजों को मैंने साइड में रख दिया। ठीक है। तो जो 14-15 तरह की क्लासेस में लेता हूँ, वो वही क्लासेस लेता हूँ जिनसे मैंने रिजल्ट पाए हैं, जिनसे पॉजिटिव चेंजेस मेरे जीवन में आए हैं, वही चीजें मैं सिखाता हूँ। ठीक है? तो चक्र साधना भी ऐसी है। इससे रिलेटेड जितना भी साइंस है, जितना भी वैज्ञानिक रिसर्च मैं कर पाया वो करके उसके सारा निचोड़ मैं इस क्लास में देता हूँ। और उसके साथ जैसे फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंस है, ग्रेटिट्यूड है, सेल्फ लव है, इन चीजों को हम प्रैक्टिस करते हैं। ये चीजें क्या होती है इसको भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो हर दिन लगभग 45 मिनट्स का प्रैक्टिकल सेशन होता है, जहां पर एक एक चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। और उसके अलावा 1 से सवा घंटा का हमारा एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है, जो एक एक टॉपिक को हम गहराई से समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये सारी चीजें हमारे चक्रों के साथ कनेक्टेड है। तो कैसे ये चीजें कनेक्टेड है, वो सारी चीजें हम इस 7 दिन की यात्रा में सीखेंगे। एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने भी अब तक चक्र साधना मेरे साथ की है, उनमें से किसी ने अब तक रिग्रेट नहीं किया है। और मैं ये भी कहता हूँ कि 7 दिन की चक्र साधना मेरे साथ करिए। इसकी जो फीस है वो है 4200 रुपये, 4200 रुपीज। एक्चुअली इसकी जो कॉस्ट है वो 21,000 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में मैं देता हूँ 4200 रुपये। आफ्टर डिस्काउंट इसकी फीस होती है 7 दिन की, जो पे करके आपको अटेंड करनी होती है। और मैं ये गारंटी भी देता हूँ कि 7 दिन तक आप अगर आप मेरे साथ रेगुलरली अटेंड करते हैं, और 7 दिन के बाद भी अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल मजा नहीं आया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो आपका टाइम तो मैं वापस नहीं दे सकता, क्योंकि समय तो जो चला गया वो चला गया। लेकिन आपके पैसे मैं रिफंड कर दूंगा अगर आपको लगा तो। और अब तक तो किसी ने भी 7 दिन के बाद ये नहीं कहा कि सर मजा नहीं आया, मेरे पैसे वापस दे दीजिए। 7 दिन के बाद अगर आपको लगा कि सर अटेंड किया लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया, हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, तो जैसा मैंने कहा टाइम का मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप जो पैसे देंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, आई विल रिफंड योर मनी। ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो जिसको भी अटेंड करना है यू कैन अटेंड। और 4200 रुपये फीस भरना है। डिटेल्स चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप आप कर दीजिए, मैं व्हाट्सअप भी भेज दूंगा। ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಕೀರ್ತಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ನಮ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು.
ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೇಖಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. यार कन्नड़ा बैकग्राउंड इंदा सिर्फ 2 मिनट कन्नड़ बात करूंगा, जिसको कन्नड़ समझ में नहीं आती है क्षमा करें, कुछ लोग कन्नड़ वाले भी जुड़े हैं इसलिए। तो लास्ट वीक ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಸಾಧನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಅಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನನ್ನ ಸುಮಾರು 14ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೇಖಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೇಖಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚಕ್ರ ಸಾಧನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಕ್ರ ಸಾಧನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, अटेंटिवनेस, अलर्टनेस. हाँ जनार्दन, ये चक्र साधना आप रेगुलर कर सकते हैं. जो मैंने आपको सिखाई है वो भी आप रेगुलर कर सकते हैं, बेसिक लेवल की. और जो एडवांस लेवल में सिखाने वाला हूं वो भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं. और रेगुलर प्रैक्टिस करने के वहां पर आपको ऑडियो भी मिलेगा. जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसका हम ऑडियो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल के कोर्स में आते हैं उनको हम ऑडियो भी देते हैं और नोट्स भी देते हैं. और 7 दिन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी विथ 3 मंथ्स ऑफ एक्सेस. यानी कि कोर्स होने के बाद भी 3 महीने तक आप जब भी चाहो वापस उस क्लास को देख सकते हो. वो ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे होती है, जिसका लिंक आपको ईमेल पे शेयर किया जाता है. ठीक है. और 3 महीने तक एक्सेस रहता है. और 3 महीने में वापस हम रिपीट कर देते हैं, तो रिपीटेशन भी फ्री होता है. अगली बार जब भी रिपीट करना चाहेंगे तो फ्री में आप रिपीट कर सकते हैं. तो दिस 4200 इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है ये. तो जिसको भी करना है जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर कर ले. 20 फरवरी से ये 7 दिन का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं. और कोर्स का जो टाइमिंग होगा, क्लास का टाइमिंग होगा, वो होगा 8 PM टू 10:30 PM. हमारी सारी क्लासेस जो ऑनलाइन चलती है वो रात को 8 बजे ही शुरू करते हैं, ताकि अपने सारे दिनचर्या के जो काम है वो निपटा के आप आराम से क्लास को अटेंड कर सको. ठीक है. 8 बजे से 10:30 बजे तक हर दिन ये क्लास चलती है, 7 दिन तक, 7 डेज तक. जी 3-4 उषा जी, मैं अभी बोला 3 महीने 4 महीने में एक बार रिपीट होती है चीजें. जैसा मैंने कहा, अलग अलग क्लासेस, जैसे अभी चक्र साधना हो रही है, कन्नड़ में हुई, फिर हिंदी में हो रही, फिर रेकी करूंगा कन्नड़ में, फिर हिंदी में रेकी होगी, फिर माइंड ट्रेनिंग की क्लास होगी, फिर एनएलपी की होगी. तो ऐसे करते करते वापस दूसरी दूसरी क्लास जब आती है तब तक 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं. तो 3-4 महीने में एक बार ये रिपीट होती है. चलिए ठीक है. तो इतना इन्फॉर्मेशन था चक्र साधना के बारे में. जिसको भी अटेंड करनी, या तो मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना डिटेल मैसेज कर दीजिए, मैं डिटेल भेज दूंगा. बाकी जो डिटेल देनी थी मैंने दे ही दी है. रिकॉर्डिंग अगर देखनी है तो उसका लिंक मैं भेज दूंगा आपको, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए. और रिकॉर्डिंग भी अगर आपको मिल गई है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे बुद्धत्व हिंदी अगर टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुलेगा. और बुद्धत्व कन्नड़ा टाइप करेंगे तो हमारा कन्नड़ा यूट्यूब चैनल भी खुलेगा. ठीक है. तो बुद्धत्व कन्नड़ा मेरा कन्नड़ा चैनल है, बुद्धत्व हिंदी मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है. उस पर मेरी सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे. चलिए, तो अभी आज का हम हीलिंग मेडिटेशन करते हैं. इफ यू आर ऑल रेडी, अगर आप सब लोग तैयार हैं, तो 15 से 20 मिनट का ये हीलिंग मेडिटेशन मैं करवाऊंगा. थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन करते हैं आराम से. आराम से करके फिर रिलैक्स कर लेंगे. ठीक है. तो रेडी सब लोग? अगर तैयार है तो जस्ट रेडी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में. तो शुरू करते हैं. जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. चलिए, तो करते हैं. बहुत सिंपल प्रोसेस होगा. आराम से मेरे इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है. जो जो मैं बोलता जाता हूँ वो आपको करते जाना है. इसमें sorry,
हीलिंग मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मैं जनरली वाइट लाइट मेडिटेशन करवाता हूँ। पूरे बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद एक वाइट लाइट को हम ऊपर से आती हुई देखेंगे, और ये वाइट लाइट को हम पूरे शरीर में फ्लो करेंगे। उसके बाद में अगर बॉडी में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये हीलिंग मेडिटेशन हो या चाहे कोई भी हीलिंग मॉडलिटी हो, ये मेडिकल साइंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यानी कि आप जो दवाएं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो दवाएं छोड़ दो आज से और सिर्फ मेडिटेशन करते रहो ठीक हो जाओगे। जो दवाएं ले रहे हैं वो दवाएं आप रेगुलर लेते रहिए, उसके साथ अगर ये मेडिटेशन करेंगे तो आपकी शरीर की बीमारी भी ठीक हो सकती है। और मेडिसिन से जो ठीक हो रही है उससे ज्यादा जल्दी ठीक होगी जब ये मेडिटेशन भी करेंगे और मेडिसिन भी लेंगे। तो मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो रेगुलर मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आप लेते रहेंगे, और उसमें जो भी चेंजेस करना आप अपने डॉक्टर को पूछ के ही करेंगे। उसके साथ ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन से आपको एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट मिलेगा अपने स्वास्थ्य में। ठीक है। तो शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उस तरफ ध्यान ले जाएंगे और इस वाइट लाइट को वहां पर फ्लड करेंगे। यानी कि मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, आपको वहां पर ध्यान ले जाना है, उस बीमारी के प्रति अवेयर होना। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे पेट में गैस्ट्रिक हो, एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे बैक पेन हो, हेडेक हो, माइग्रेन हो, जहां पर भी शरीर में कोई बीमारी है तो कहाँ पर बीमारी है वहां पर ध्यान ले जाना है और वहां पर फोकस करना है और इस व्हाइट लाइट को वहां पर फ्लड करना है। ठीक है। शरीर के अलावा दूसरी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, उसको आपको अपने सामने देखना है। ठीक है। अपने सामने देख के वहां पर इस व्हाइट लाइट को फ्लड करना है। चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यू हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, बस वहां पर आपको फोकस ले जाना है और वहां पर इस व्हाइट लाइट को फ्लड करना है। तो जितना हो सकता है आप इमेजिन करेंगे। अगर आपको इमेजिनेशन नहीं आ रही, अगर आपको कल्पनाएं नहीं आ रही, तो क्या करना, हर किसी को इमेजिनेशन आए ये जरूरी नहीं। हम सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग फीलिंग बेस्ड होते हैं, सिर्फ फील कर पाते हैं, दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं जिनको सुनाई देता है। तो आप सिर्फ फील भी करेंगे या सिर्फ मन में भाव भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कीजिए बस। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए अभी। 15 से 20 मिनट या हो सकता है 25 मिनट तक का ये प्रोसेस चले। सारे डिस्ट्रक्शन को अभी दूर कर दीजिए। एक घुट पानी पीना है तो पी लीजिए। और आराम से बैठ जाइए। चेयर पे भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, सुखासन में कहीं पर बैठिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। ये मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए, इसको हम चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा बोलते हैं। अपने थम्स को इंडेक्स फिंगर्स की टिप से टच करना है, बाकी तीनों फिंगर सीधी रहेगी। टच योर थंब टिप एंड इंडेक्स फिंगर टिप, ऑल थ्री फिंगर स्ट्रेट। दिस इज चिन्ह मुद्रा और ध्यान मुद्रा। इसको लगाइए हथेली ऊपर की ओर, अपने हाथों को अपनी जांघों पर रख लीजिए। कीप योर पाम्स ऑन योर थाइस। और अब धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करके मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देखिए। शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस है तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अपना शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल रखते हुए अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए और 2-3 गहरी और लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे पूरी सांस को अंदर लीजिए और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे पूरी सांस को अंदर लीजिए और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे पूरी सांस को अंदर लीजिए और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़िए। हर बार जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो फील करें कि आपका शरीर, आपका मन गहरी विश्रांति में जा रहा है।
You're just diving to deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper relaxed state. ये पूरे शरीर को, मन को, प्राणों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अब धीरे से अपने ध्यान को आकाश की तरफ ले जाइए और फील कीजिए कि एक दिव्य सफेद रोशनी आकाश से आपकी तरफ आ रही है। जस्ट इमेजिन अ ब्यूटिफुल लाइट कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई। ये दिव्य सफेद रोशनी आपकी आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। फील करें, आपके हेड को टच करके ये दिव्य सफेद रोशनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ये रोशनी आपके पूरे शरीर को कवर करती हुई आपके शरीर के एक एक अणु को रिलैक्स कर रही है। फील दिस ब्यूटिफुल लाइट flowing to your brain, your forehead, आपकी आंखें, eyes and eyelids, eyeballs. Feel this beautiful light flowing to your nose, lips, chin and cheeks, back of the head. चेहरे के एक अणु में ये दिव्य सफेद रोशनी भरती हुई महसूस करें। दिव्य रोशनी को अपनी गर्दन में महसूस करें। इस ब्यूटीफुल रोशनी को महसूस करें अपने दोनों भुजाओं में, अपने दोनों हाथों में। आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए फील करें। और इस ब्यूटीफुल रोशनी को फील करें अपने चेस्ट में, छाती में, अपने पेट में। फील दिस ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट इन योर चेस्ट रीजन या abdomen। धीरे धीरे इस रोशनी को अपने पूरे कमर में फील करें, या अपर बैक, मिडिल बैक एंड लोअर बैक। आपके स्पाइन में इस दिव्य सफेद रोशनी को महसूस करें। धीरे धीरे दिव्य रोशनी अपने वेस्ट रीजन में, अपने हिप्स और जेनेटल से होते हुए अपने थाई मसल्स में बहती हुई फील कराएं। धीरे धीरे इस रोशनी को अपने घुटनों में महसूस करें। नी कैप्स, नी जॉइंट्स में दिव्य सफेद रोशनी भरती हुई महसूस करें। और धीरे धीरे इस ब्यूटीफुल रोशनी को महसूस करें अपने कॉफ मसल्स में, पिंडलियों में, एड़ियों में, अपने पाँव में, अपनी पाँव की उंगलियों में, अपने पूरे शरीर में इस दिव्य रोशनी को महसूस करें। आपका पूरा शरीर सिर से लेके पाँव की उंगलियों तक, पाँव की उंगलियों से लेके सिर तक इस दिव्य सफेद रोशनी से भरा हुआ महसूस करें। आपका पूरा शरीर गहरी विश्रांति में डूबता हुआ, आपका मन और ज्यादा गहरी विश्रांति में डूबता हुआ। बीच बीच में अगर आपका मन कहीं और भटक जाता है तो इट्स ओके।
अपने मन को माफ करें। जो ही आप रियलाइज करते हैं कि आपका ध्यान मेरी बातों पे था, तो वापस अपने ध्यान को मेरी बातों पे ले आए और मेरी बातों को सुनते हुए इस दिव्य सफेद रोशनी को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। आपका पूरा शरीर सिर से लेके पांव की उंगलियों तक, पांव की उंगलियों से लेके सिर तक इस दिव्य सफेद रोशनी से भरा हुआ महसूस करें, और महसूस करें कि दिव्य सफेद रोशनी निरंतर कंटिन्यूअसली आपके शरीर में भर रही है। आपके शरीर के एक एक अणु में इस दिव्य सफेद रोशनी को भरता हुआ देखें। धीरे से अपने ध्यान को शरीर के उस भाग में ले जाए जहां पर आपको कोई तकलीफ है। बॉडी में अगर कोई भी पेन है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी दर्द है, या कोई दूसरी बीमारी है, शरीर के किस भाग में है वो बीमारी, वहां पर अपना ध्यान ले जाइए। शरीर के जिस भी भाग में वो बीमारी है, हार्ट की है तो हृदय की तरफ, लंग्स में है तो लंग्स की तरफ, पेट में है तो पेट की तरफ, पीठ में है तो पीठ की तरफ, घुटनों में है तो घुटनों की तरफ, जहां पर भी हेडेक है तो सिर की तरफ, आंखों में कान में प्रॉब्लम है तो वहां पर, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, अपने ध्यान को शरीर के उस भाग में ले जाइए और उस भाग को थोड़ी देर अपने मन की आंखों से देखें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि पेट की तरफ, अगर पेट में कोई एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, इंडाइजेशन है, अल्सर्स है, या डायबिटीज है, पेट की तरफ ही पैंक्रियास होता है तो वहां पर ध्यान ले जाइए। दूसरी कोई बीमारी है तो वहां पर ध्यान ले जाइए। बस उस भाग को, शरीर के उस भाग को थोड़ी देर प्रेम से देखें। जस्ट ऑब्जर्व दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विथ लव। शरीर के उस भाग को देखते हुए अब महसूस करें, फील करें कि ये दिव्य सफेद रोशनी जो आपके अंदर भर रही है, ये रोशनी वहां पर बह रही है, शरीर के उस भाग में बह रही है, और वहां पर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको इश्यू है, वो हील हो रहा है। बस मन में भाव करें कि सफेद रोशनी वहां पर प्रवाहित हो रही है, और शरीर के उस भाग में प्रवाहित होते हुए वहां पर जो भी इश्यू है उसको हील कर रही है। आपका वो पेन, वो दर्द, वो बीमारी ठीक हो रही है, हील हो रही है। मन में ऐसा भाव करते जाएं और थोड़ी देर उस सफेद रोशनी को वहां पर बहता हुआ देखें, महसूस करें। ये दिव्य सफेद रोशनी जो है, ये हीलिंग लाइट है। फील करें कि दिव्य रोशनी, इसके अंदर सारे के सारे हीलिंग पावर्स है, और ये आपके उस शरीर के उस भाग को पूरी तरह से हील कर रही है। ये दिव्य रोशनी आपके शरीर के उस भाग को पूरी तरह से हील कर रही है। ऐसा फील करें, महसूस करें। पूरे ध्यान को शरीर के उस भाग में ही रखें और फील करते रहें कि शरीर का वो भाग पूरी तरह से हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाते हैं, आपका शरीर, मन, प्राण रिलैक्स होता है, आपकी सांसें रिदमिक हो जाती है। आपका ध्यान, आपका फोकस जब आप अपने शरीर के किसी भाग में ले जाते हैं, तो पूरी की पूरी एनर्जी वहां पर फ्लो होनी शुरू हो जाती है, और ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य रोशनी शरीर के उस भाग को पूरी तरह से हील कर देती है। सो विथ कंप्लीट फेथ एंड रेवरेंस, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गहरी सांस लेते हुए, शरीर के उस भाग को प्रेम से देखते हुए फील करते जाएं कि ये दिव्य सफेद रोशनी शरीर के उस भाग में बह रही है, और शरीर का वो भाग पूरी तरह से हील हो रहा है, हील हो रहा है। शरीर का वो भाग पूरी तरह से हील हो रहा है। अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, शरीर को छोड़ के बाहर की प्रॉब्लम, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यू हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यू हो, चाहे जॉब में प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, या कुछ और, अपने ध्यान को उस तरफ ले जाइए। बस उसको मन में लाइए, उस इश्यू को मन में लाइए, और फील कीजिए कि सफेद रोशनी उस इश्यू में बह रही है, उस दिक्कत, जो प्रॉब्लम है, जो पीड़ा है, उसमें बह रही है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो किसके साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसको मन में लाइए, और मन में भाव कीजिए कि सफेद रोशनी
उस इश्यू में बह रही है, और आपका जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो हील हो रहा है। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब में या बिजनेस में कोई इश्यू है, तो वहां पर ध्यान ले जाइए और फील कीजिए कि ये सफेद रोशनी वहां पर बह रही है, और वो जो इश्यू वहां पर है वो ठीक हो रहा है। इसको फील करते जाइए, महसूस करते जाइए। पूर्ण मनोयोग से इसको कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और जैसे जैसे सफेद रोशनी वहां पर बहेगी, आपके जीवन का वो इश्यू पूरी तरह से हील हो जाएगा। फील करें कि वो हील हो रहा है, वहां पर जो भी इश्यू है वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। इट्स कंप्लीटली गेटिंग हील्ड। जब तक वो हील नहीं होता है तब तक कंटिन्यूअसली उस तरफ ध्यान रखा लगा के इस सफेद रोशनी को वहां पर बहा सकते हैं, या कुछ समय के लिए करने के बाद इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब मन में भाव कीजिए कि शरीर का वो भाग या जीवन का वो हिस्सा पूरी तरह से हील हो गया है। शरीर का वो भाग या जीवन का वो हिस्सा पूरी तरह से हील हो गया है। इसको आप जब चाहे तब कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी मेडिटेशन को करते हुए अपने जीवन की हर प्रॉब्लम को आप हील कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल एंड वेरी सिंपल हीलिंग मेडिटेशन। इसको करते हुए आप अपने जीवन की किसी भी प्रॉब्लम को श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। अब शरीर के उस भाग को पूरी तरह से हील हुआ देखें। फील करें कि वो जो दर्द था वो पूरी तरह से चला गया है, वो जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से हील हो गई है। चाहे वो हार्ट की इश्यू थी, चाहे वो लंग्स की थी, चाहे वो कुछ और थी। फील करें, महसूस करें, मन में भाव करें कि वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। दैट प्रॉब्लम इज completely healed, दैट इश्यू इज completely healed, दैट चैलेंज इज completely ओवरकम। उस चैलेंज को आपने ओवरकम कर लिया है, उस प्रॉब्लम को हील कर दिया, उस बीमारी को, उस पेन को पूरी तरह से हील कर दिया। दैट इश्यू इज कंप्लीटली रिजॉल्व। फील, मन में भाव करें, महसूस करें कि वो चीज, वो इश्यू, वो प्रॉब्लम, वो पेन पूरी तरह से हील हो गया है। यू आर कंप्लीटली फीलिंग हेल्दी। आप पूरी तरह से हेल्दी फील कर रहे हैं। आप पूरी तरह से हेल्दी फील कर रहे हैं। आप पूरी तरह से हेल्दी फील कर रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी फील करते हुए अब इस ध्यान से वापस आएंगे। वापस आने से पहले अपने इष्ट देव को याद करें और मन ही मन अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें। जैसे थैंक यू गॉड, धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। अपने गुरु भगवंतों को याद करें और उन्हें धन्यवाद दें। जैसे थैंक यू माय डियर गुरु जी, धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। अपने माता पिता को याद करें, उन्हें भी धन्यवाद दें। जैसे थैंक यू माय डियर पेरेंट्स, धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। आज की इस प्रोसेस में जिसने भी हमारी सहायता की, सारी दृश्य दृश्य शक्तियों को धन्यवाद दें। सारे एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स सबको धन्यवाद दें। जैसे धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। एंड फाइनली अपने आप को धन्यवाद दें। स्वयं को धन्यवाद दें। आपका शरीर, आपका मन पूरी तरह से कोऑपरेटिव था, आपके साथ कोऑपरेट कर रहा। अपने आप को धन्यवाद दें। जस्ट से थैंक्स टू योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरा हुआ, अपने आप को एक आनंद और
पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हुए, आनंद से भरे हुए और स्वस्थ महसूस करते हुए अब अपने आप को अपने शरीर के अवेयरनेस में लाएंगे। कम बैक टू योर बॉडी। अपने शरीर को धीरे धीरे फील करें। जिस जगह पे आप बैठे उस जगह को फील करें। डोंट बी इन हरी, आराम से आए। अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। चेहरे को थोड़ा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मूव करें। एक गहरी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने बॉडी के कॉन्शियसनेस में आते हुए जब आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लें या तीर को अच्छी तरह से रब करें और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। धीरे धीरे आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms. अपने हथेलियों में देखते हुए अपनी आंखें खोल दो। ग्रेट। वेलकम बैक एवरीबॉडी। बताइए कैसा लगा? हाउस द एक्सपीरियंस? कोई अगर बोल के शेयर करना चाहता है तो अपना वीडियो ऑन करके आप हैंड वेव करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप बोल सकते हैं। आज के सेशन के बारे में आपको क्या लगा है, उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू से समथिंग तो आप ये अच्छा लगा, बस यू कैन वेव योर हैंड। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बोल सकते हैं। एनीबडी? सुपर सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो एक बार फिर चक्र साधना एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर सकते हैं। और उसका जो बेसिक लेवल का, जैसा मैंने कहा, यूट्यूब पे पूरा रिकॉर्डिंग है। फाउंडेशन कोर्स वो आप देख सकते हैं। अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। और व्हाट्सअप नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया था, या जहां से भी आपको मैसेज मिला है ना, उस नंबर पे आप मैसेज करके भेजेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है। और हमारे जिस भी ग्रुप में आप हैं, किसी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं एक लिंक भेजूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कम से कम 60+ अलग अलग ग्रुप है। एक्चुअली कुछ कन्नड़ा के ग्रुप है 30+, और 30+ हिंदी सेशंस जो होते हैं उसके ग्रुप है अलग अलग। तो कोई भी एक ग्रुप में भी अगर आप हैं तो काफी है। मल्टीपल ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी क्लास होगी तो सारे ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो किसी भी एक ग्रुप में भी है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा, अगर ग्रुप में नहीं है तो आप मैसेज करेंगे तो मैं ग्रुप का लिंक भेजूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, हमारी ऐसी फ्री क्लासेस बहुत सी होती रहती है। जैसा मैंने कहा, कभी फुल मून का मेडिटेशन हम करते हैं, कभी न्यू मून का करते हैं, अमावस का करते हैं, कभी ऐसे ही जिस दिन हो गया। क्योंकि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, वैसे ही ध्यान करने वाले को ध्यान करने का बहाना चाहिए। तो हमें तो बस कोई बहाना चाहिए कि ध्यान करना है, कि चलो ध्यान करते हैं, है ना। जो ध्यान के आदी होती है, जो जिनको ध्यान की नशा होता है, ध्यान का नशा होता है, वो ध्यान का नशा करने के लिए कहीं पर भी जुड़ ही जाता है। तो हमें भी ध्यान का नशा है, एक तरह से हम करते ही रहते हैं। तो हम भी कभी कभी सबके साथ मिलके करते हैं। तो जब भी ऐसे मन हो जाता तो मैं उस दिन का, अगर माइंड मान लीजिए शाम को अगर ध्यान है तो सुबह आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाती है। तो आप भी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों के हमारे साथ जुड़े, ताकि इन फ्री सेशन से बहुत से लोगों को फायदा पहुंच सके।
हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि हमारे पास जो ज्ञान है उसको हम बांटें, और ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, राइट। और अगर किसी को फायदा हो जाता है, आप 100 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसमें से अगर 2 लोग भी जुड़ते हैं और उसमें से एक का भी कोई पॉजिटिव फायदा हो जाता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम हम कुछ और नहीं कर सकते, है ना। परस्पर परस्पर ग्रह जीवानाम कहते हैं ना। तो परस्पर हम एक दूसरे का सहयोग करें, वही हमारा जीवन है। ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप दूसरों को भी जरूर फॉरवर्ड करें, और हमारे ऐसे ही क्लासेस में जुड़ते रहें। बेसिक लेवल की हर क्लास फ्री होती है, तो उस क्लास में तो जरूर जुड़ें। और जो एडवांस लेवल की क्लास होती है, जो पेड होती है, उसमें अगर आपका मन करता है, अगर मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है और वो टॉपिक पे आप और ज्यादा जानना भी चाहते हैं, तो जरूर एडवांस लेवल की जो पेड क्लासेस होती है उसको ज्वाइन करें। चलिए, तो आज की क्लास को एक ओंकार और 3 शांति के साथ एंड करते हैं। हाथ को एक बार फिर से नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, आंखें बंद करेंगे, 1 ओंकार एंड 3 शांति। इनहेल। ओम शांति शांति शांति। Gently with your palm. Lift your palm to your eyes. Gently give the facial massage, neck massage. And slowly open your eyes looking at your palms. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग विथ मी। आई होप यू ऑल एंजॉयड। कुछ तो अच्छा मैंने देने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा मिला है। जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है और अब तक कोई हीलिंग तरह की, किसी भी तरह की हीलिंग नहीं सीखी है, तो आज जो मेडिटेशन मैंने करवाया, वो मेडिटेशन अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी बहुत से इश्यूज को आप हील कर पाएंगे। और जब आप हील करेंगे, अगर आपके जीवन में कोई इश्यू है और आप हील करते हैं और उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो जरूर मेरे साथ उसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरी जो रियल गुरु दक्षिणा, मैं इसी को मानता हूँ कि मैंने जो सिखाया, आपने सीखा, उसको अप्लाई किया अपने जीवन में, और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाए। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी पॉजिटिव चेंजेस आता है, तो दैट विल बी माई रियल गुरु दक्षिणा। ठीक है। तो मैं उसका इंतजार करूंगा। आप जरूर मुझे व्हाट्सअप करें अगर कोई चेंजेस आपके जीवन में पॉजिटिव आते हैं तो। और ऐसी क्लासेस हमारी चलती रहती है, जरूर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, और अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करें। हैव अ ग्रेट नाइट एंड अ ग्रेट लाइफ अहेड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि वंस अगेन। थैंक यू एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।